अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं यहाँ पर आया हुआ था फुर्सत के पल में डॉक्टर दीपक साहब दीपक हॉस्पिटल में आया हुआ था। ये डॉक्टर दीपक साहब बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ की सोसाइटी के लिए, बांसबारी के लिए, मतलब पूरे किशनगंज में जितने भी लोकल एरियाज़ हैं, इनके लिए यहाँ पर एक अच्छा हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करना विद ऐसे ऑप्टिमम क्वालिटीज़ के साथ, मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं जब यहाँ आता हूँ, देखता हूँ, पेशेंट की भीड़ लगी रहती है और ये जिस तरह से टेकिंग केयर करते हैं पेशेंट्स का, तो ये काबिल तारीफ है और मैं पसंद करता हूँ इनको। तो सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मुबारक हो। ये काम करते रहिए। ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत को फायदा पहुंचाना सबसे बेहतरीन कामों में से एक है। और वो हमेशा यही नियत रखिएगा। पैसा तो देखिए, आप अगर इंसानियत की इसके लिए करेंगे तो इज्जत और पैसा दोनों देंगे और वो ऊपर वाला भी खुश होंगे आपसे। तो इसलिए ये हमेशा नियत रखिए कि भाई इंसानियत का भलाई हो। इतने सारे लोग इस उम्मीद से आते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है सही ट्रीटमेंट हो। और यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी पैशनेट हैं, मैंने देखा, चाहे वो दीपक सर हों, चाहे वो नए सर, डॉक्टर सर कौन है? शशि सर, जो अभी नए-नए अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर। मैंने देखा है दे आर वेरी, वेरी सीरियस अबाउट द पेशेंट एंड दे आर टेकिंग केयर वेरी वेल। अभी मुलाकात मेरी ख़ास मुलाकात यहाँ पर शवाब साहब, डॉक्टर शवाब साहब से, जो यहाँ के आरएमओ हैं, इनसे हुई है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर्स एज़ अ डॉक्टर्स आप कैसा फ़ील करते हैं? मतलब आपका जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर शबाब अहमद और मैं यहाँ पे लगभग 1.5 साल के करीब से यहाँ पे हूँ। और मतलब बहुत ही अच्छा रहन-सहन है और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट हम हमारे यहाँ गरीब-गुरबा ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो तो उससे गरीब लोगों के लिए यहाँ पे कुछ डिस्काउंट वगैरह आप जी, लोग जी, करते हैं? मतलब हम लोग का चार्जेज़ बहुत ही कम है। 2000 रुपए आईसीयू का चार्ज है, उसमें डॉक्टर्स से लेके सिस्टर्स से 24 आवर तक की अ, सब सुविधाएँ हैं, वहाँ पे रहती है, ठीक है? आईसीयू ₹2000 जी, जी। कितना घंटा, मतलब ये ऐसा? 24 आवर्स। 24 आवर्स का। जी, जी। ओके। और बाकी जो है वार्ड में भी जो है बहुत ही कम पैसे, ₹1000 या फिर जैसे मतलब जैसे जिनकी होती है, ठीक है? वैसे ही हम लोग अरेंज कर लेते हैं। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, क्योंकि ये जो है डॉक्टर का जो ये है कि खिदमत का ही है। हमें किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये तो सही बात है। अगर कोई ऐसा वो आ जाए तो हमें सबसे पहले भाई लाइफ़ लाइफ़ मैटर्स। जी, जी। तो अच्छा, तो ये बताइए, अच्छा मैं कुछ टिप्स आपसे लेना चाहूँगा कि भाई लोग तो हॉस्पिटल्स आ ही रहे हैं। मैं कुछ, आप ये बताइए हमें कुछ यूनिक चीज़, ऐसा चीज़, वो आदमी जो है अपने 24 आवर्स में कौन-कौन से हैबिट्स आपसे अपनाए, क्या-क्या करे जो उसको डॉक्टर के आना ही ना पड़े? आप जी, ये एक मेन यहाँ सुझाव यहाँ एज़ अ के लोग डॉक्टर। यहाँ के मतलब कल्चर जो है और खान-पीन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है? यहाँ अच्छा। पे ज़्यादातर लोग मतलब जिसमें चर्बी, जो देहाती भाषा में बोलते हैं हम लोग, ठीक है? ऑयली फूड्स ज़्यादा खाते हैं। हर एक चीज़ में मतलब नमक हो गया, हाइपरटेंशन का शिकायत बहुत रहता है। बीपी की दवाई जो भी अगर स्टार्ट किया हुए हैं, वो डेली नहीं खाते हैं। अच्छा। मतलब जिसके कारण से किसी दिन अचानक इतना बीपी प्रेशर बढ़ गया, जिससे हेमरेज होने का खतरा है। और हमारे यहाँ लगभग आते रहते हैं हेमरेज के पेशेंट, जो कि ब्रेन हेमरेज, हम लोग फिर जो यहाँ होता है यहाँ करते हैं या फिर रेफ़र करते हैं उनको क्रिटिकल अच्छा। पूर्णिया में, ठीक है? तो ये तो सब एक बात जो है यहाँ के, आप क्योंकि ये हॉस्पिटल आपका बांसबारी में है, बहादुरगंज इलाका है, जो किशनगंज सीमांचल कह लीजिए आप। तो आप यहाँ के लोगों को क्या सुझाव देंगे कि आप लोग कैसे जिएँ? 24 आवर्स में आप लोग क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ? क्यों हम यहाँ आना ही ना पड़े भाई, जी। है ना? सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ सुबह उठ के थोड़ा-सा जल्दी उठें और उसके बाद थोड़ा-सा रनिंग हो, जिससे जितना हो सके रनिंग रनिंग करें, या फिर जो नमाज़ पढ़ते हैं फ़जर की नमाज़ के बाद, वो थोड़ा-सा वॉक करें, ठीक है? थोड़ा ताज़गी का मतलब हवा का आनंद लें। सुबह की हवा। उसके बाद जो ब्रेकफ़ास्ट होता है वो मतलब वेजिटेबल्स होना चाहिए, मतलब जैसे या फ्रूट्स होना फ्रूट्स होना चाहिए। चाहिए। जी, सैलेड सबसे अच्छा रहता है, खीरा खीरा खा लीजिए, कुकुम्बर, ये सब चीज़ें मतलब खानी चाहिए। उससे ये होता है कि डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा रहता है, जिससे और वेट गेन का समस्या इससे नहीं होता है। अभी सुबह उठने के बाद बहुत लोग कुछ खा लेते हैं, अच्छा चाय वगैरह 2-3 कप हो जाता है, इससे बहुत ही गैस के प्रॉब्लम होता है। मतलब मोस्टली यहाँ पर गैस, बीपी, जी। हाइपरटेंशन, यही सारे पेशेंट हैं और ये इसका मेन रीज़न ये खान-पान ही है। खान-पान सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है, पानी कम पीते हैं पानी कम पीते जी, पानी कम पीते हैं, चाय बहुत पीते हैं और गैस की जो दवाइयाँ हैं वो मतलब कंटिन्यू डेली लेते हैं।
अच्छा, ठीक है? पानी इस का भी कोई इफ़ेक्ट है क्या यहाँ पर जो फ़िल्टर्ड वाटर लोग लें या जी, फिर जी। ये ट्यूबवेल वाला पानी इससे भी कोई फ़र्क पड़ता ट्यूबवेल है? का पानी जगह-जगह पे वेरी करता है, वो जैसे यहाँ पे हम लोग को हमारे यहाँ पे आयरन बहुत है पानी में, अच्छा, तो हम लोग फ़िल्टर का पानी यूज़ करते हैं जिससे कि बहुत अच्छा हेल्दी एक लाइफ़ रहता है और माशाल्लाह, एक्सरसाइज़ भी करना ज़रूरी है बहुत। एक्सरसाइज़ ज़रूरी है। जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही। देखिए, मेरा जो ये पॉडकास्ट होता है, जब बात करना होता है, ये इसलिए होता है कि हमारे लोगों को फ़ायदा हो जाए। मेरा ये इंटरव्यू, पॉडकास्ट इसलिए होता है। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछा कि भाई, वह कौन ऐसा काम करे जिसको आना ही ना पड़े यहाँ पर? तो हम लोग ये घर में बिना पैसा इन्वेस्ट किए, दवाइयाँ हज़ारों का खरीदते हैं डॉक्टर साहब। बहुत, बहुत। तो बिना अपने घर में बिना खर्च किए हम लोग अपनी आदतों को सुधार करके क्यों ना हम लोग नहीं आए यहाँ पर। भाई अल्लाह अगर देंगे बीमारी तो कोई रोक नहीं सकता, बचाएँगे तो लेकिन हम असबाब तो इख्तियार कर सकते हैं ना। जी, जी। बिल्कुल। तो असबाब यही कि हम डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मैं बस कंक्लूड करूँगा कि पानी खूब पिएँ, अपने खान-पान में चर्बी वाला सामान और क्या-क्या? बस आप 5 चीज़ें जी, बता जी। दीजिए क्या-क्या चीज़ें? सबसे पहली बात तो पानी ज़्यादा करके पीना है, जी। जितना जितना हो सके। उसके बाद अ, जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और ये है कि थोड़ा-सा सुबह उठ के एक्सरसाइज़ करना है और चर्बी वाला चीज़ जैसे मतलब कोई भी हो मांस मतलब मछली कैसा ज़्यादा खाएँ मांस-मछली या मतलब मांस-मछली थोड़ा कम करना है और खाना भी है तो उसमें लिमिट की मसाला? मात्रा इस पे मतलब मसाले और ऑयल को थोड़ा-सा लिमिट पे रखना है। ठीक है? बस यही सब चीज़ें का ध्यान रखना है बहुत अच्छी और बात। तो ये आसान है, बहुत आसान है, हम लोग कर सकते हैं, रोज़ाना एक्सरसाइज़ करना है, पानी खूब पीना है, सुबह जो है चर्बीदार मसाले वाले सामान नहीं लेना है, सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा खाएँ और रनिंग करें। स्ट्रेस और मतलब लोग स्ट्रेस में रहते हैं। जी, बहुत भाग-दौड़ में, स्ट्रेस है। यहाँ के लोगों का एक चीज़ और भी शिकायत है कि एंग्ज़ायटी बहुत लेते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं। टेंशन बहुत इससे भी थोड़ा-सा माइंड रिलैक्स करना है, ठीक है? तो टेंशन को दूर भगाने का क्या तरीका है? आप बता दीजिए। टेंशन से दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज़ और लोगों से अच्छे से बात करना, किसी के अच्छे से बात अच्छी-अच्छी बात चीज़ सोचना है। पॉज़िटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं। जी, वेरी हाँ। पॉज़िटिव थिंकिंग को लेके चलना है और सबको अच्छी सलाह देना है, ठीक है? इससे हमारे समाज में अच्छी अच्छी बातें फैलेगी और हर कोई आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात बोली है। आज हम लोग लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, सिर्फ़ गलत ही सोचते हैं। कोई अच्छा कर ले तो हमारे दिल में ये हसद, किब्ज़, बुग़्ज़, कीना ये सब आता है कि यार कैसे अच्छा कर लिया। भाई हम ये कोशिश करें कि यार मैं भी करूँगा इंशाअल्लाह। भाई ने कर लिया मैं भी करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बोली। तो डॉक्टर साहब ये बहुत कीमती बात है और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं भी अमल करूँगा अपनी लाइफ़ में और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस पे अमल करें और एक अच्छा हेल्दी लाइफ़ जिएँ और अल्लाह का शुक्र अदा करें नेमतों का। तो बाकी नमाज़ की पाबंदी तो हमें जी, करना जी, ही है बिल्कुल, अपनी। नमाज़ की तो वो तो बेशक, बेशक। जज़ाकमुल्लाह खैर। जी, बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लगा आपसे ठीक मिलकर है, डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा लगा। इवन अभी हम लोग आए हुए हैं दीपक हॉस्पिटल में जैसा कि आप सबको पता है और अभी हम लोग यहाँ पर अलग-अलग वार्ड्स में गए, डॉक्टर से मिले, यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, यहाँ के जो ओनर हैं, दी डॉक्टर दीपक साहब, फिर डॉक्टर शबाब से मिले। अभी हमारे पास न्यूली अपॉइंटेड जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शशि कुमार जी, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं और इनसे यहाँ पर अभी आईसीयू वार्ड में हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो इनसे जानते हैं कि यहाँ के बारे में क्योंकि यहाँ पर आप आए हैं, तो यहाँ पर कैसा आपको लग रहा है? यहाँ पे मतलब वो कौन से चैलेंजेज़ हैं? ये जो आपने क्योंकि किशनगंज में सीमांचल में आए आप। जी, यहाँ जी। के पेशेंट में अभी अपन को जब से ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ के पेशेंट जब आए हैं यहाँ पे ज़्यादा एक देखा जा रहा है यहाँ पे एक होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस के कारण बहुत सारे पेशेंट में दिक्कत आ रहा है यहाँ पे। पोटेशियम हुआ, क्लोराइड हुआ, कैल्शियम हुआ, ये सब का कमी देखा जा रहा है। उसके बाद हेमोरेज के पेशेंट देखा जा रहा है। जैसे अभी जितने पेशेंट वहाँ पे हेमोरेज के 4 दिन पहले आए थे। जब आए थे तो चल भी नहीं पा रहे थे, एकदम अनकॉन्शियस स्टेट में थे। आने के 2 दिन बाद उनका मतलब पैर, हाथ ये सब चलना स्टार्ट हुआ। अभी फुल्ली नहीं हुए हैं लेकिन उनको टाइम लगेगा लेकिन हो जाएँगे। एक दादी हैं, ये भी आई थी, इनका एसपीओ2 का थोड़ा दिक्कत है, लंग्स में पानी हो गया है, ये दिक्कत है। बाकी अपने एलएचसीएस के पेशेंट हैं और आईसीयू है, आईसीयू में हमेशा यहाँ पे 2 सिस्टर अवेलेबल रहती हैं इनके केयरटेक के लिए। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो कॉमन चीज़ें हैं, वो कौन-सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आपके मतलब क्योंकि बीमारियाँ आती हैं तो हमारे लाइफ़स्टाइल से ही आता है, हमारा रहना-सहना। हाँ, हाँ। तो कौन ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को आप सजेस्ट करना चाहेंगे एज़ अ डॉक्टर कि भाई आप ये चीज़ें हैबिट्स अपनी लाइफ़ में अपनाएँ जिससे कि भाई डॉक्टर्स के लिए हमें आना ही ना पड़े? ऐसा कुछ आप यहाँ स्पेशल में ज़्यादा देखा जा रहा है कि यहाँ के लोग को डाइट मैनेजमेंट नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है डाइट और यहाँ के पेशेंट में देखा जाता है काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, काफ़ी टेंशन में रहते हैं, नींद वो नहीं लेते हैं और जब भी आते हैं एक ही शिकायत होता है सर हमको नींद नहीं आता है और यहाँ पे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ देखी जा रही है और डायबिटीज़ सबसे
मतलब जाना जाए तो स्ट्रेस से ही होता है, बाकी लोग जानता है कि चीनी से होता है, मिठाई खाने से होता है, ऐसे होता है। हाँ सर, मतलब डायबिटीज़ के बारे में मिथ है ये कि लोग मीठा ज़्यादा खा लिया या ऐसा कुछ। तो आप मतलब एग्ज़ैक्टली आप एज़ एन एमबीबीएस डॉक्टर आप बताइए कि कौन 2-3 रीज़न आप बताइए स्पेशली कि क्या डायबिटीज़ क्यों डायबिटीज़ होता का मेन रीज़न होता है आपका स्ट्रेस, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है? है। स्ट्रेस को अगर कॉमन भाषा में बोला जाए अगर आम आदमी टेंशन के होता है अपना, टेंशन। जो टेंशन लेते हैं, पारिवारिक टेंशन हो गया, बाहरी जो भी अपना टेंशन हुआ तो अपना पेशेंट जाने, इस टेंशन के कारण ही होती है। हाँ। अच्छा, अच्छा। मतलब मेन रीज़न टेंशन है, बाकी जो है अच्छा एक्सरसाइज़ इसमें ऐसा कोई रोल प्ले करता है हमारा? हाँ, अपना व्यायाम करते रहिए, मॉर्निंग में अपना कीजिए एक्सरसाइज़, वो करना है आपको। राइट। तो यहाँ पर डॉक्टर शशि साहब से वेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, हम लोगों ने कुछ ये टिप्स बताए और सर कुछ 3 बातें आप जो यहाँ के लोगों को बताना चाहेंगे कि अपने हैबिट्स में अपना लें, वो कौन-सी बात? यहाँ के लोगों को एक बताएँगे कि सर कुछ भी अगर होता है, उनको फ़ीवर होता है, बुखार होता है, खाँसी, सर्दी मतलब जो कुछ भी होता है, तो आप अच्छे जगह से ट्रीटमेंट लीजिए। ये नहीं कि मेडिकल पे गए, दवा खरीदे 2, खा लिए, बुखार खत्म हुआ, फिर वही होता है कि मान लीजिए खा लिए, फिर 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद फिर फ़ीवर होगा आपको। फिर आइएगा, फिर खाइएगा। वैसे क्या होता है, दवा रेसिस्ट कर जाती है। जब दवा रेसिस्ट हो जाएगी, तो फिर आपको हायर एंटीबायोटिक देना पड़ेगा और हायर एंटीबायोटिक देने का मतलब हुआ वो आपके किडनी पे, लीवर पे असर डालेगा। जो आपका एक ड्यूरेशन होता है, मान लीजिए अपने यहाँ का 60, 65, 70 चल रहा है, वो कम होते जा रहा है, इसी कारणवश। अच्छा लोग जो कभी दर्द होता है तो पेन किलर सीधे ले लेते हैं, तो पेन किलर लेना मतलब रेगुलर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? हाँ, किडनी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, लीवर पे बहुत ज़्यादा, पेन किलर की जगह पे आप जानिएगा दर्द क्यों हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है, उसको हटाइए आप। मतलब हम सीधे टेस्ट करवाएँ पहले? हाँ, टेस्ट करवाइए और दर्द का दवा लिया जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में लिया जाता है और दर्द का रीज़न जान के उसका आप ट्रीटमेंट कीजिए, उसका दवा लीजिए। बहुत अच्छा सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और पॉज़िटिविटी फ़ील कर रहा हूँ मैं और बहुत सारी चीज़ें क्योंकि मैं भी कॉमन मैन ही हूँ, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी आपसे। जी, और आप ऐसा काम करते रहिए, डॉक्टर का जॉब वन ऑफ द बेस्ट जॉब जो आपको इस जॉब में सिर्फ़ आपको पैसे तो मिलते ही हैं, लेकिन दुआएँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसलिए हमें हमारी नियत ये हो कि एज़ ए फॉर सर्विंग द ह्यूमैनिटी बस हमारी यही नियत हो और वो आपकी नियत है भी और झलक भी रही है आपके साथ। तो अब मिलते हैं आप लोगों से और मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट जो इंटरेक्शन हमारा हमारे डॉक्टर साहब के साथ हुआ, हम सब इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएँ, जिससे कि हमें डॉक्टर के पास आएँ ही क्यों? क्या सर? आएँ ही क्यों? हाँ ही, जो हाँ। है अपनी अपना लाइफ़स्टाइल आप लाइफ़स्टाइल चेंज कीजिए थोड़ा-सा, डाइट मैनेजमेंट रखिए, नहीं आना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब।